सो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल जैसा है, आइडेंटिकल है दूसरे मॉलिक्यूल जैसा, तो उसे उन दोनों को हम कहेंगे कि वो सेम स्पीशीज़ के हैं। ओके, तो अब देखें केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं। तो केमिकल स्पीशीज़ ऐसी मतलब कि ऐसा वजूद होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है उन चीज़ों का, कैसी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल एटम होती हैं, आयंस होती हैं और मॉलिक्यूल्स होती हैं। तो ये केमिकल स्पीशीज़ होती हैं। तो उसके बाद है आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फ्री रेडिकल्स। तो पहले देखें आयंस क्या होते हैं। ओके, तो आयंस मतलब कि ऐसा एक एटम हो या एटम्स का ग्रुप हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है या ये एक ग्रुप है एटम्स का। ओके, तो इन पे कोई चार्ज हो, फॉर एग्जांपल इस पे प्लस है या माइनस है, कोई भी दोनों में चार्ज हो, या इस पे जो भी ये सब एटम्स हैं इन सब पे चार्ज हो। ओके, जो भी हो, प्लस हो माइनस हो, तो हम उसे कह देंगे वो आयन है। ओके, वो एटम्स सब आयन है। उसके बाद है कि द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो आयन के दो टाइप होते हैं, एक केटाइन होता है और दूसरा एनायन होता है। ओके, तो केटाइन क्या होता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, लूज़ करने की वजह से उस पर जो चार्ज आती है वो आती है प्लस। ओके, तो प्लस वाला जो आयन होता है, ऐसा एटम या एटम का ग्रुप, ओके, जिस पे प्लस चार्ज हो उसे हम कहते हैं केटाइन। ओके, तो उसके बाद एग्जांपल है, जैसे कि ये सोडियम है, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ रही है। ओके, तो उसके बाद है N9। ओके, तो अब N9 क्या होता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्लोरीन पे माइनस चार्ज है यहाँ पे। ओके, तो कोई भी एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर जो चार्ज आती है वो माइनस आती है। ओके, तो उसे हम कहते हैं N9। उसके बाद है मोलिकुलर आयन। तो मोलिक्यूल, कोई भी मोलिक्यूल हो के वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, लेने या देने की वजह से उस पर कोई चार्ज होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, जैसे कि पहले हम आयन पढ़ के आए हैं एन आयन के टाइन। ओके, तो उस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज आ जाती है जब वो कोई मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो उसे हम कहते हैं मोलिकुलर आयन। तो उसके बाद है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, या तो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ओके, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड का मतलब है ओड, इवन नहीं। ओके, ओड जैसे कि एक हो इलेक्ट्रॉन का नंबर, 3 हो, 5 हो, 7 हो, मतलब कि इवन ना हो, ओड हो नंबर, अनपेयर हो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उस एटम को हम कहेंगे फ्री रेडिकल। ओके, तो फ्री रेडिकल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक फ्री रेडिकल है तो इसके ऊपर हम डॉट लगा देंगे, तो ये फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो उसके बाद है कि फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। फ्री रेडिकल जब कोई भी 2 एटम होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 एटम हैं, ये फ्री रेडिकल में कब तब्दील होंगे, जब क्या होगा, ये जो भी एटम्स हैं ये हीट या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जज़ब करेंगे। ओके, तो हीट या लाइट एनर्जी इन्हें सन से मिलती है। ओके, तो ये जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इनका होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है। तो होमोलाइटिक ब्रेकेज का मतलब क्या है, होमो मतलब के इक्वल। ओके, होमोलाइटिक जो वर्ड है इसका मतलब है इक्वल। ओके, ब्रेकेज का मतलब है टूटना। ओके, तो मतलब कि इनमें जो भी 2 एटम्स होते हैं वो टूटते हैं, और जो भी मतलब कि ये 2 एटम्स हैं इनके पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 इसको आएंगे, 7 इसको आएंगे, मतलब कि इक्वल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मिलेंगे और ये ब्रेक हो जाएंगे, उसे हम होमोलाइटिक ब्रेकेज कहते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।